नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में आज जो बड़ा मुकाबला था और मोहाली के स्टेडियम पर पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच था। और जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था, पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि 200-200 रन दोनों पारियों में बनने वाले हैं और ठीक वैसा ही हुआ। और अंत में मुंबई इंडियंस ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। मुंबई इंडियंस जो हारी थी पंजाब किंग्स से अभी कुछ दिन पहले ही, वो जख्म जो थे, ताजे थे, हरे थे, उसका बदला मुंबई इंडियंस ने ले लिया। और आप तो नीला पहन के आई हैं, आप खुश होंगी आज? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज परफॉर्म किया है मुंबई ने, खुश हूँ मैं। और पिछले कई दिनों से जिस तरह से जख्म मिल रहे थे हार के, उससे उभरने का ये रास्ता इस वक्त नजर आता है। जिस तरीके से मुंबई इस वक्त परफॉर्म कर रही है और आज जिस तरह से खेल खेला है, जाहिर तौर पर अब क्योंकि जंग और ज़्यादा कड़ी होने वाली, क्रिटिकल होने वाली है, तो मुझे लगता है कि मुंबई अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है। बिल्कुल। और आप भी वो ओकिनावा कलरफुल जैसे स्कूटीज आती है ना, वैसे ही आप भी कभी नीला कभी, तो क्या एक्साइटमेंट है मुंबई होके तो कलर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कलर्स दिखा रहे हैं, स्कूटी के अलग अलग कलर्स हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी कलर्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मोनू भी हमारे साथ है। मोनू, जिस तरीके से 200 रन बन गए थे, लेकिन क्योंकि मोहाली की पिच थी तो लग रहा था कि यार ये चेज हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई का बैटिंग लाइनअप जिस तरीके का है, विश्वास था और उस विश्वास पर खड़े उतरे। और मेन बात जो थी, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से लगातार परफॉर्म करते आ ही रहे थे, आज भी बल्ला गरजा। और जब सूर्य का बल्ला गरजता है तो बड़े बड़े शांत हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बार मुझे लगा, जब इनिंग स्टार्ट हुई, 200 का टारगेट, 214 बनाने थे मुंबई इंडियंस को, रोहित आते ही आउट हो गए। मुझे लगा यार सबसे बड़ा सेटबैक है कि आज हो पाएगा 200 प्लस एज। बट उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो गियर बदले हैं, जो बैटिंग की है, उनमें वो क्लास है। देखिए, वो बहुत बड़े प्लेयर है T20 फॉर्मेट के। मैं हमेशा कहता हूं कि उनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि गेंद की लेंथ को अच्छा पिक करते हैं और उनके पास हाई शॉट ऑफ रेंज है। रोमिता, वो गेम को यूँ चेंज कर देते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। उनके पास टेम्परामेंट है, उनके पास फुटवर्क है, वो विद द स्पिन अच्छे शॉट खेलते हैं। वो घबराते नहीं किसी भी, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज हो, वो बेखौफ खेलते हैं। और वही कुछ आज देखने को मिला। और 66 बनाए, क्या बैटिंग की, आज मैच विनिंग नॉक खेली उन्होंने। आज ईशान किशन की भी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। और वो जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था ना, उसने ये मैच निकाल दिया, क्योंकि उतना आसान नहीं था लेंथ को अच्छे से गेंदबाजों के लिए। हालांकि अर्शदीप के पास वो वैरायटी थी, लेकिन उनकी जो लाइन लाइन थी उसको टिकने नहीं दिया इन दोनों बैट्समैनों ने, और एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट खेले और ये मैच निकल गया। बिल्कुल, मैच निकल गया। और ईशान किशन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, तब लगता भी है कि जो फॉर्म इंतजार था, ईशान किशन नहीं चल रहे, तो भाई ईशान किशन जब चले हैं तो मुंबई इंडियंस को साफ तौर पर कितनी आसान जीत मिली है, ये किसी से छुपा नहीं है। और जब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ये डुओ जब चल रहा था तो लग रहा था कि क्रिकेट कितना आसान है। क्रिकेट मतलब ऐसे लग रहा था कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव के बारे में तो हम अक्सर ये चीज़ कहते ही हैं कि ऐसा लगता ही है कि जब जब बल्लेबाजी करते हैं तब लगता है कि वीडियो गेम की तरह ही शॉट्स खेल रहे हैं। और देखिए, वो कई बार कह भी चुके हैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि हर शॉट को खेलने के लिए वो 2-3 स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। और मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जैसे ही बॉल उनके बैट पर आती है, वो ये समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरफ खेलना है और शॉट्स के साथ तैयार रहते हैं, इसलिए जल्दी पिक करते हैं, शॉट निकलता है और इस तरह की पारी हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव की तरफ। बिल्कुल। और पिटाई तो देखिए आज सबकी हुई है। जोफ्रा आर्चर अर्धशतक इन्होंने गेंदबाजी से लगाया, 4 ओवर 56 रन, कोई विकेट नहीं। और इनके तो छक्के जो पड़ रहे थे वो लंबे लंबे पड़ रहे थे जब लियम लिविंगस्टन मार रहे थे। बिल्कुल, लियम लिविंगस्टन ने जो छक्के मारे इनको, ये उसके बाद वैसे प्रेशर में आ गए, इनकी लाइन लेंथ को तहस नहस कर दिया, क्योंकि लियम लिविंगस्टन है इसके लिए। पंजाब किंग्स के पास जो लियम लिविंगस्टन है, बहुत बड़ी फाइंड है। और तारीफ करनी होगी पीयूष चावला की, इस विकेट पे भी अगर आप सिर्फ 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो फिर निश्चित तौर पर मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगा कि पीयूष चावला अलग विकेट पर बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी गेंदबाज अलग विकेट पर। और इनके बाद 2 विकेट्स का जो कॉलम है उस पर 2 लिख दीजिए आप, ये हर मैच में 2 विकेट लेते हैं, पक्का लेते हैं। ये तो एक्स फैक्टर साबित होते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल। जितेश शर्मा, देखिए जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन, जिस तरीके की पारी इन दोनों ने खेली थी, बिल्ड की थी, मजा आ रहा था उस समय बैटिंग देख के पंजाब किंग्स की भी। और ये वो पारी लियम लिविंगस्टन की, 82 नाबाद, 42 गेंदों में 195.24 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके और 4 छक्के। तो
लियम लिविंगस्टन ने पूरा एक तैयार कर दिया था एक प्लेटफॉर्म अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंदबाज जो थे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी की गेंदबाजों ने। लगातार शॉर्ट गेंदें पटकी जा रही थी जिसका भरपूर फायदा ईशान किशन भी उठा रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी उठा रहे थे। मुझे लगता है वो ना थोड़ा सी इस कश्मकश में थे कि शायद सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट गेंदबाजी करके आप रोक सकते हैं, लेकिन जैसा कि मोनू ने कहा उनकी वैरायटी ऑफ शॉट सिर्फ यही नहीं है, वो सिर्फ स्कूप ही नहीं मारते हैं आगे की गेंदों को, वो शॉर्ट गेंदें भी अच्छी खेलते हैं और आगे बढ़ के भी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। आज तो लग रहा था कि भाई वैरायटी ऑफ शॉट्स एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिली। और इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है शायद कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि जैसे ओकिनावा की हर स्कूटी कॉस्ट इफेक्टिव है वैसे ही इफेक्टिव पारी आज खेली है सूर्य कुमार यादव ने भी, और इसीलिए वो बन जाते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। उनके आंकड़े भी अभी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अब फॉर्म में आए हैं, लगातार अब अर्धशतकीय पारियां उनके बल्ले से निकल रही हैं। पहले लग रहा था कि नहीं आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि डक्स आ रहे थे, जब टीम इंडिया में थे ओडीआई खेल रहे थे तब लगातार 0-0-0 और उसके बाद आईपीएल में भी जब आए तो 0-0। और ये देखिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, 66 रन 31 बॉल में 212.90 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 2 छक्के। स्काई हैज नो लिमिट्स। देखिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव ने वो मोमेंटम पिक कर लिया है जिसकी ज़रूरत आईपीएल में होती है, क्योंकि गेम बहुत छोटी है, कम ओवर्स हैं, आपको बड़े शॉट्स खेलने होंगे और जल्दी जल्दी खेलना होगा। छोटे फॉर्मेट के मैचेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा तेज़ खेलें, और शायद सूर्य कुमार यादव वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे गेम को खेलने में बहुत माहिर है जहाँ पर जल्दी रन बनाने हों, आपके पास ओवर्स कम हो, और इसलिए शायद वो इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं कि जल्दी से बॉल को समझना है और शॉट लगाना है। और आज इसी का नतीजा है कि वो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, जिनका हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का स्कोर कार्ड क्या है, आज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से क्या कुछ निकला है। बिल्कुल, और मोनू आज चौकों में डील कर रहे थे क्योंकि ये देखिए मोहाली की पिच है, लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव लंबे लंबे छक्के लगाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि छक्के वाली बॉल सूर्य कुमार यादव को आज उतनी ज्यादा मिल नहीं रही थी, लेकिन जो अपना परिवर्तन उन्होंने किया कि मैं आज चौकों में डील करूंगा, 8 चौके लगाए उन्होंने आज। नहीं, वो आए भी तो उस समय थे जब थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी मुंबई, क्योंकि कैमरन ग्रीन आउट हो गए थे। मुझे लगा था कि यार फिर फंस गया मैच, क्योंकि ईशान किशन एक एंड से अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो फॉर्म में थे। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने पहले विकेट देखा कैसा बिहेव कर रहे, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद फिर वापस उसी फॉर्म में आए, फिर उन्होंने जो अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाते हैं सूर्य कुमार यादव, उसके बाद वो फेयरलेस क्रिकेट खेले और उन्होंने 66 बनाए हैं सिर्फ 31 बॉल्स में। क्या इनिंग है यार, मजा आ गया सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखकर, क्योंकि जब वो बैटिंग में इस तरीके की बैटिंग करते हैं तब तक मुंबई इंडियंस जीतता है। और मुंबई इंडियंस अगर ऐसे ही एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगा तो मुंबई इंडियंस को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, अगर आप बाद में और चिराग बिल्कुल आप अपनी बात। हाँ, मैं कि जो लास्ट में आए टीम डेविड और तिलक वर्मा, वो फिनिशिंग टच उन्होंने भी दिया। तो जब आप एज ए कंप्लीट पैकेज टीम परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आज ये देखिए विन, ये जो 2 पॉइंट्स है इनको हो सकता है कि टोनी का काम करेंगे। देखिए पॉइंट्स की बात कही यहाँ पे, लेकिन सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एक बड़ा सवाल है, मुंबई लगातार 2 मैचेस जीत रही है, लेकिन अभी भी रोहित शर्मा कप्तान है, ओपनर के तौर पर आते हैं, टीम को वो मोमेंटम देने में अभी भी असफल है जिसकी ज़रूरत मुंबई इंडियंस को है। और वैसे मुझे लग रहा था जैसे पंजाब ने टारगेट दिया 214 रनों का, तब मुझे लग रहा था कि मुंबई के लिए इस मैच में खेलना इम्पॉर्टेंट होगा, हालांकि जीत भी गई है, लेकिन रोहित शर्मा से उम्मीदें लगातार बिखरती चली जा रही हैं। बिल्कुल, और रन बनाने पड़ेंगे रोहित को, एक तो और इसलिए भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि देखिए जब भी कोई इंडियन टीम का प्लेयर जब परफॉर्म करता है तो इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ अगर रोहित रन बनाते हैं तो फिर वो जो मोमेंटम है ना वो सेट हो जाएगा आईपीएल से ही, तो फिर उसके लिए और आसान हो जाएगा। क्योंकि आईपीएल देखिए है बड़ी लीग, लेकिन जो बैट्समैन यहाँ परफॉर्म करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है 2023 जो वर्ल्ड कप अपकमिंग है उसमें भी बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन कुछ मैचेस से तो बिल्कुल बल्ला नहीं चल रहा है। हिटमैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वो
कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हिट्स नहीं लगा पा रहे हैं, 0-3 इस तरह के रन्स निकल कर सामने आ रहे हैं, वो भी कप्तान के तौर पे। और सिर्फ आपको ये नहीं देखना होगा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं, टीम इंडिया के भी कप्तान, अगर कप्तान इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो टीम का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि चलिए मुंबई में और भी प्लेयर्स इस वक्त अपना गजब का खेल दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो लगातार 2 मैचेस से जीत रही है। लेकिन पंजाब की बात की जाए आज चिराग और मोनू, तो क्या लूप होल्स आप देखते हैं? देखिए, एक तो इतना बड़ा टारगेट लेकिन हार गए। शिखर धवन की जो कैप्टनसी है ना, वो मुझे थोड़ी सी ना साधारण नजर आई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सैम करन 3 ओवर में 41 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं है। ऋषि धवन जो उन्होंने पहला जो ओवर फेंका था, बड़ा अमेजिंग ओवर था, उसमें रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया था एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, रोहित पुल के लिए गए और वहां आउट हो गए। उसके बाद 3 ओवर में 20 रन दिए, उसके बाद बॉलिंग पर ही लेकर आए। चिराग जी, मेरा आपसे सवाल है, ये क्यों? बिल्कुल, देखिए कप्तानी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी थे, क्योंकि पहले लग रहा था कि नहीं रबाडा को खिलाएं या नेथन एलिस को खिलाएं। तो ये मुझे लगता है कि कश्मकश बहुत ज़्यादा है पंजाब के खेमे में गेंदबाजी को लेकर, खास तौर पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम चेंजेस भी बहुत सारे देखते हैं। पहले हरप्रीत सिंह आए थे, उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर लियम लिविंगस्टन जब नहीं थे तब भी दिक्कत आती थी पंजाब को। ओपनिंग पेयर में भी एक बार ऐसा सोच रहे थे कि नहीं यार प्रभसिमरन सिंह को खिलाएं या नहीं खिलाएं ओपनिंग में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे वहाँ पर लूप होल्स जो थे वो नज़र आते थे। और आज तो गेंदबाजी की अगर मैं बात करूँ तो अर्शदीप सिंह 3.5 ओवर 66 रन खर्च किए हैं इन्होंने, 66 रन बहुत ज्यादा, और 3.5 ओवर। सैम करन और अर्शदीप दोनों ने 100 से ऊपर के रन दिए हैं दोनों ने मिलकर, तो कैसे आप जीतोगे? बिल्कुल, कैसे आपको विकेट लेने पड़ेंगे अगर मैच में जीतना है। तो वो विकेट टेकिंग एबिलिटी एक नाथन एलिस में जरूर दिखी है आज, हालांकि वो भी एज ए इम्पैक्ट